So in the last lecture we studied about an optical fiber, and what about the optical fiber? It is a cylindrical waveguide. It is cylindrical in shape. It is as thin as human hair, and it is made up of either glass or transparent, that is clear plastic. Okay? Then it guides the light along its length by using which phenomena? Total internal reflection phenomena. Then we have taken idea about the total internal reflection phenomena, और उसमें ऐसा था कि जितना लाइट आप जिस पर्टिकुलर मीडियम से भेजे हो उसी मीडियम में वापस आ रहा है, that is total internal reflection. So we have defined for that कि when light traveling from optically denser medium to optically rarer medium at an angle greater than critical angle, then the light is reflected back in the same medium, and that phenomena is known as total internal reflection. In that we studied about what is the condition of critical angle. तो critical angle क्या होता है? एक angle of incidence होता है. Incident ray normal के साथ बनाया हुआ denser to rarer medium की boundary पे, जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है और रिफ्रैक्टेड रे आपका बाउंड्री के अलोंग ट्रैवल करने लगता है. सो वी हैव डिफाइंड इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द डेंसर टू रेयर मीडियम बाउंड्री फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. And we have defined, we have denoted that critical angle by letter phi c, and we have derived the formula for critical angle, that is phi c equals to sin inverse of n2 by n1, where n2 is what? Refractive index of error, and n1 is what? Refractive tensor. ठीक है? So जनरली हम देखते थे कि हमारा रेयर मीडियम जो n2 है वो हमेशा हम अगर एयर यूज करेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आता है, तो वी कैन राइट द फार्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल phi c equals to sin inverse of 1 upon n1, ऐसा भी हमने लिखा है. ठीक है? इतना सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है. Now we'll start here next pattern which is related with an optical fiber that we call as acetal fiber. Right? So put the heading then acetal fiber. Our unit is optical fiber. And we are going to study acetal fiber. Word itself indicates that accept करने वाला है. इस पर्टिकुलर एंगल से ही आने वाला लाइट एक्सेप्ट होने वाला है और आगे ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट होने वाला है, इसलिए इसे बोला जाता है एक्सेप्टेंस एंगल. समझे? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या करना है? एक्सेप्ट करना. एक पर्टिकुलर एंगल से आने वाला लाइट एक्सेप्ट किया जाएगा और आगे बढ़ जाएगा. राइट? फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपका फाइबर है, ये आपका फाइबर है, ठीक है ना? ये फाइबर, ये ओपनिंग है इसका सिलेंडर. अब इसमें आप इसके सामने इसमें लाइट भेज रहे हैं, इसमें लाइट भेज रहे हैं, तो हम इसके सामने लाइट का सोर्स रखेंगे. लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट आते रहेगा, है ना? और यहाँ से आने वाला लाइट आप देख सकते हो कैसे कैसे जा सकता है. यहाँ से आने वाला लाइट रेस के पैटर्न में जब ट्रैवल करने की कोशिश करेगा तो अलग अलग रेस से एंट्री हो सकती है. गेटिंग है? समझ में आ रहा है? सो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से हम सोर्स लगा के लाइट रे से लाइट आगे बढ़ने वाला है. तो ये जो लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करेगा तो कौन से एंगल तक आने वाला लाइट ही इसमें आगे बढ़ते जाएगा और कौन से एंगल से आने वाला लाइट नहीं बढ़ेगा. राइट? जिस एंगल से आने वाला लाइट उसके अंदर ट्रैवल कर पाएगा उसको हम एसिम्प्टोटस एंगल बोलते हैं. देखो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे और कैसे समझने की कोशिश करेंगे. Here is we have an optical fiber. ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है और ये ऑप्टिकल फाइबर का इनरमोस्ट रीजन जिसे हम नाम देते हैं कोर. ये कोर रीजन, ठीक है? आप जो आपका लाइट सोर्स यूज करने वाले हो, मान लो कि ये आपका लाइट सोर्स है, राइट? और ये आपका इस ऑप्टिकल फाइबर का क्या है? एक्सिस, सेंट्रल लाइन. इट इज एक्सिस ऑफ दिस ऑप्टिकल. व्हाटएवर, यहां से जैसे ही मेरा लाइट सोर्स ऑन किया जाएगा, लाइट सोर्स से लाइट रेज बाहर निकलेगी और लाइट रेज ट्रैवल करने लगेगी अलग अलग डायरेक्शन में. क्लियर? इसमें से मान लो वन ऑफ द लाइट रेज ड्राइंग हियर, और ये लाइट रेज ये हमारा कौन सा है? इंसिडेंट रे. इस इंसिडेंट रे यहाँ पे एक्सिस के साथ एक एंगल बना है, एक्सिस के साथ एक एंगल बना है, और ये ऐसा एक मैक्सिमम एंगल है कि इस एंगल में आने वाले सारे लाइट रेज क्या किए जाएंगे? एक्सेप्ट किए जाएंगे और आगे इस ऑप्टिकल फाइबर में बढ़ाए जाएंगे.
माने आगे ट्रांसमिट, गेटिंग, समझ में आ रहा है? इस पर्टिकुलर एंगल से आने वाली ही लाइट है, क्योंकि ये लिमिट होती है, ये मैक्सिमम एंगल है। इसके बाहर से अगर कोई लाइट आने की एंट्री करने की कोशिश करेगा, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट एंड विल नॉट प्रोपोगेटेड इन द ऑप्टिकल, गेटिंग? So we can define that. What we understand about the acceptance angle? तो acceptance angle एक इंसिडेंट रे के एक्सिस के साथ बनाया हुआ एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ऐसा मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस एंगल से आने वाले सारे लाइट रेज एक्सेप्ट किए जाएंगे और आगे प्रोपगेट किए जाएंगे ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर? सो हम विल डिफाइन दैट। राइट डाउन द डेफिनेशन। Acceptance angle का definition. The maximum angle of incidence, the maximum angle of incidence made by incident ray with the axis of the fiber, with the axis of the fiber for which the light accepted and propagated inside the optical fiber. Is the maximum angle of incidence that the light ray with the axis of the fiber for which the light accepted and propagated inside the optical fiber. होप आप सभी लोगों को समझ चुका है कि ऐसा मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। सो राइट हियर ये हमारा आईमैक्स है ना, मैक्सिमम एंगल। इस मैक्सिमम एंगल को हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं और इसे इंडिकेट करने का तरीका है, एक्सेप्टेंस एंगल को हम लेटर इंडिकेट करते हैं थीटा नॉट। कौन सा लेटर है? थीटा। एक्सेप्टेंस एंगल को कौन से लेटर से इंडिकेट करेंगे? थीटा नॉट। थीटा नॉट ही आपका क्या है? एक मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक ऐसा मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। क्लियर सबको? Now we have to derive the expression for acceptance angle. Acceptance angle का हमें डेरिवेशन करना है। acceptance angle का डेरिवेशन करना है। So next question is derive an expression for acceptance angle. So to derive the expression for acceptance angle, we have to consider first one optical fiber, है ना? तभी जाके ऐसा डेरिवेशंस में आएंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले let us consider an optical fiber. Let us consider
है ना। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है n1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है n2। तो हम देखते हैं नेक्स्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर n1 and n2 be the refractive index of core and cladding respectively। कि n1 और n2 ये क्या होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं कोर और क्लैडिंग रिस्पेक्टिवली। सच दैट कैसा है ये कोर क्लैडिंग का रिलेशन कैसा होता है सच दैट n1 इज ग्रेटर देन n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर क्या होता है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से ज्यादा होता है। नेक्स्ट आप लाइट जो भेजने वाले हो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में जो लाइट भेजने वाले हो वो बाहर से भेजने वाले हो। तो यहां से जो लाइट आने वाला है ये जो मीडियम है एयर मीडियम सराउंडिंग इसका भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। लेट n0 be the refractive index of surrounding medium, surrounding medium, refractive index of surrounding medium। क्लियर है इतना? तो हमें बेसिक चीजें तो पता चल गई है कि हमें ऑप्टिकल फाइबर लेना है। उसके बाद में हमें इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में कोर क्लैडिंग रहता है तो उसके बारे में डिटेल से हमने बता दिया कि n1 और n2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं कोर और क्लैडिंग के। और जिस मीडियम से बाहरी मीडियम से आप लाइट अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हो वो बाहर के मीडियम का मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1। और जो हमारे पास में फिलहाल में स्टडी करने के लिए मीडियम है सराउंडिंग का वो है a। तो अभी इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और इसका एक्सप्रेशन सी ये हमारा कौन सा रीजन कोर रीजन। दिस इज आवर एक्सिस ऑफ द फाइबर। ठीक है इधर में ये क्लैडिंग। ठीक है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0। ठीक है ओके अब हम ये हमारा एक्सिस अब हम लाइट भेज रहे हैं। दिस इज आवर व्हिच रे इंसिडेंट। इंसिडेंट ये हमारा एयर है। इसने इसके साथ एंगल बनाया। ठीक है इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं यहां पे थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई डायग्राम प्रॉपर। अब यहां से ये लाइट क्या होगा बताओ यहां से ये लाइट क्या होने वाला है। अब ये रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है ये रिफ्रैक्ट हो गया यहां ये रिफ्रैक्ट हो गया। so this is our angle of refraction theta। ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है ये सर। चलो अब इसके बाद में ये वाला लाइट यहां एंटर करने के बाद ये लाइट यहां एंटर करने के बाद अब ये आगे बढ़ना चाहिए। ये वाला लाइट बाहर से आया कोर वाले रीजन में एंट्री कर गया। अब यहां से ये क्लैडिंग में न जाए और इसी मीडियम में अगर इसको अभी अंदर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करना है तो उसने यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करना था क्रिटिकल एंगल की। तो ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन कब सेटिस्फाइड करेगा जब यहां से आने वाला लाइट अपने मैक्सिमम एंगल पे रहेगा। क्योंकि यहां हमने बोला है उसी मैक्सिमम एंगल से आने वाला लाइट एक्सेप्ट किया गया है।
तो ये अपने मैक्सिमम एंगल पे जब चला जाएगा तो ये अपनी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, क्रिटिकल एंगल में। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल में हमने इसको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करके बताया कि ये देखो कि ये एक आपका एंगल बन रहा है यहाँ पे फाई, ये एंगल है आपका फाई, ये आपका फाई फाई सी बनेगा, ये आपका फाई सी बनेगा कब, जब थीटा आई मैक्स बनेगा, जब थीटा आई मैक्स बनेगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? सो तब जाके ये हमारा लाइन ट्रेन इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में आगे बढ़ता जाएगा। अब हम वो सारी कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। डायग्राम ड्रॉ करो प्रॉपर्ली इसको, ऐसे मैं लिख के दे देता हूँ आपको। This is our refracted ray. This is your optical fiber. So consider that, consider that the light ray on entering in optical fiber makes an angle theta, makes an angle theta with the axis of the optical fiber. Diagram is that with the axis of the optical fiber. Let theta r be the, let theta r be the, what is theta? Angle of refraction. Right? Let theta r be the angle of refraction. Angle of refraction. Refraction. And phi be the angle of incidence. And phi be the angle of incidence. कहाँ पे? At overlapping interface. At overlapping interface with norm. Everything is easy है, जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं, with norm. हमें पता है कि जब ये फाई जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तभी आगे लाइन बढ़ने वाला था, वो लाइन लिखते हैं। If phi is greater than, if phi is greater than critical angle, phi c, if phi is greater than critical angle phi c, then the light undergoes total internal reflection. Total internal reflection. Since N1 is greater than N2.
यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। जो हमने बोला था उसे हमने लिखा है कि n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और क्लैडिंग। आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा है, उसके बारे में लिखा कि consider that light ray on entering into optical fiber makes an angle of theta at the axis of the fiber. Let theta be the angle of refraction and phi be the angle of incidence. कहाँ पे? At the core and cladding interface with normal. Clear? ये कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस और नॉर्मल के साथ को फाई बनता है। अब उसके बाद लिख रहे हैं कि अगर if phi is greater than critical angle phi c, ये phi अगर phi c से बड़ा हो जाता है तभी जाके then the light undergo total internal reflection, तभी जाके लाइट अपना बार-बार रिफ्लेक्शन करेगा। क्लियर है ना? नोट डाउन करो। चलो इतना अगर सबका हो चुका है, now we'll go for a derivation part. Correct? Take a screenshot. Here it is angle of incidence theta, यहाँ इंसिडेंस हुआ दूसरे मीडियम में गया, अभी कौन से मीडियम से चल रहा था? एयर, अभी किस में गया है? कोर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है रिफ्रैक्शन, इसलिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा थीटा। अब यहाँ से कोर मीडियम में चल रहा है, यहाँ तक, यहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करेगा? क्लैडिंग में, बट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से हमने मैक्सिमम एंगल से भेजा है, तभी जाके लाइट ऐसे होता था। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो फाई ग्रेटर रहेगा इससे फाई से, तभी जाके नीचे गिरा और इसी के अंदर अंदर चल रहा है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन हमें करना है, तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ, जो मैंने कल आपको सिखाया था। स्नेल्स लॉ हम लॉन्चिंग एंड पे यूज करेंगे। लॉन्चिंग मतलब जहां से हमने लॉन्च किया है। अब एक्सप्रेशन पार्ट है हमारा यूजिंग स्नेल्स लॉ एट लॉन्चिंग एंड। लॉन्चिंग एंड स्नेल्स लॉ कैसे यूज करना था? जिस मीडियम से लाइट भेज रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन से मीडियम से लाइट भेजे थे? एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? n नॉट। तो लिखा n नॉट, उस मीडियम में बना हुआ एंगल साइन के साथ लिखो, साइन थीटा है तो n0 साइन थीटा। जिस मीडियम में लाइट गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, उस मीडियम में बना हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा, साइन थीटा। Right? Then here, sin theta I is equals to n1 upon n naught sin theta r. ठीक है? Now, ये जो थीटा r है, यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखो, ये थीटा, ये फाई और ये 90, ये 90। तो मैं थीटा r को 90 माइनस फाई लिख सकता हूँ। Here in this case, थीटा r जो कि इसमें आप देख रहे हो कि आपका थीटा r प्लस फाई प्लस 90, तीनों डायरेक्ट एंगल के एडिशन कितनी होनी चाहिए? 180। तो यहाँ से आपका थीटा r कितना निकलेगा? 90 उधर शिफ्ट हुआ, 180 माइनस 90, ये बदल गया, तो थीटा r की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? 90 माइनस 5। मैं लिख देता हूँ थीटा r की जगह 90 माइनस 5। So I write, since theta r is equal to 90 minus 5, so it is sin theta r is equals to n1 upon n naught sin theta r 90 minus 5.
Do you know the trigonometric formula of sin 90 minus phi? Cos phi. Sin 90 minus theta, cos theta. Sin 90 minus phi, cos phi. So sin theta I is equals to n1 upon n naught cos phi. Clear? Sin 90 minus phi is a cos phi. Give it equation number 1. इसके बाद सर वो इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिया?